हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो के अंदर आज एक ऐसे मजेदार और फनी रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं जिसको दम हो तो भूल के दिखाओ। नाम से देख लो, कैनिज़ारो अभिक्रिया। इसको समझने से पहले हम आपको एक छोटी सी स्टोरी अल्फा हाइड्रोजन की सुनाते हैं। जरा समझना ध्यान से। देखो, ये जो बातें हम करने वाले हैं ना, बोर्ड के लिए तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। यकीन ना मानो तो जाओ चेक करो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। हर साल आपको यहां से क्वेश्चन आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है, इन सारी चीजों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को हम पहले समझेंगे, देयर आफ्टर आएंगे हम इस रिएक्शन पर। समझो जरा। देखो, अगर यहां पर कोई क्रियात्मक समूह है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कोई भी क्रियात्मक समूह हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। समझना, फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं गामा कार्बन। आई बात समझ में? देखो, कोई क्रियात्मक समूह रहेगा, उस क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाले को अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले को बीटा कार्बन और उसके बगल के बगल वाले को गामा कार्बन बोलते हैं। इतनी बात आई गई? ओके, आगे देखते हैं। चलो एक एग्जांपल लेके तुमको समझाता हूं। जैसे हमने यहां लिखा CH3 CH2 CHO। अब जरा यहां ध्यान से देखना, ये आपको बाबा एल्डिहाइड के दर्शन हुए क्या? हाँ सर, हो गए। बाबा एल्डिहाइड बोलने का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप का दर्शन हो गया। ठीक, यानी ये हमारे वहां का डॉन है। डॉन बोले तो फंक्शनल ग्रुप है, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन ये होगा अल्फा कार्बन, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। ठीक, हमने बात स्टार्ट की थी अल्फा हाइड्रोजन से। बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो जरा देखना ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा, तो इनके ये जो हाइड्रोजन होंगे, इन्हीं हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं भाई? तो 2 हैं। आई बात समझ में? अब जरा थोड़ा और भी यहां जरा चेक करके दिखाओ। इसमें थोड़ा हम इसको और क्लियरली बना देते हैं ताकि आपको फील आए। ओके, देखो, यहां आपको दिख रहा होगा CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को, ये रहा वो कार्बन। इस कार्बन के पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? जरा चेक करके बताओ। काउंट करो ध्यान से। भाई साहब, आपको इतना तो पता होगा, करीना अपने जिंदगी के चौराहे पर 4 बॉन्ड बनाती है, और अगर कोई नहीं आता है तो हाइड्रोजन दौड़े दौड़े आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि उसके अगल बगल में कोई दूसरा एटम आके जुड़ा हो, तब हाइड्रोजन की एंट्री नो चांस। देखते हैं। तो एक बॉन्ड यहां बना लिया इस कार्बन ने, एक बॉन्ड यहां बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया और एक बॉन्ड इधर बना लिया। तो बताओ, इसकी जिंदगी के चारों रास्ते बंद हो चुके हैं। चौराहे पर कहीं जगह नहीं है हाइड्रोजन के आने की। ठीक, मतलब इस अल्फा कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई है 0। तो आप इस तरीके से अल्फा कार्बन को, अल्फा हाइड्रोजन को पहचानो। कैसे पहचानोगे? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्रियात्मक समूह के पड़ोसन को देखना होगा।
क्रियात्मक समूह के पड़ोसी को नहीं, पड़ोसन को देखना। पड़ोसन में अगर आपको हाइड्रोजन नजर आए, पड़ोसन के घर पे अगर आपको हाइड्रोजन नजर आए, तब आप कहना कि हाँ वहां अल्फा हाइड्रोजन है। अगर पड़ोसन के घर पे अल्फा हाइड्रोजन नजर नहीं आए, मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक, बस इतनी सी बात है। आओ आगे बढ़ते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन की बात करने जा रहे थे ना, तो यार ये कहानी बाबा एल्डिहाइड के जमाने की है। बाबा एल्डिहाइड के जमाने की। बाबा एल्डिहाइड के साम्राज्य में तमाम प्रकार की विपत्तियां आती रहती थीं। एक ऐसा ही मंजर आया जब भेदभाव स्टार्ट होता है बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइडों के साथ। बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइडों के साथ अत्याचार होने लगा, उनके साथ अन्याय होने लगा, और इस बात से नाराज होकर बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड अनशन पे बैठ जाते हैं और उनकी मांगे होती हैं, हमें वो सब कुछ चाहिए, हमें वैसे ही रिएक्शन करना है जैसे अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं उन मासूम चेहरों को जिनके साथ अत्याचार हो रहा था। जैसे आपके सामने अगर ये दिखे HCHO, जरा गौर से देख लो इनको। HCHO बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड है ये। अरे बच्चा सही है, अगर आपके टीचर ने ऐसे न बता के ऐसे बताया होगा फिर भी वो सही है। ठीक, अब बात पते की, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। जरा सोच के बताना, क्या इसके बगल में इसकी पड़ोसन है? नहीं है। अगर पड़ोसन नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं है, यानी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहां कितनी हो गई सर? 0 हो गई। हो गई, ठीक। यहां जरा सोचो, हमने यहां पर लगा दिया CH3, इधर लगा दिया CH3, यहां भी लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया CHO, मतलब ऐसे कर दिया। अब जरा सोच मेरे भाई, ये आपका रहा फंक्शनल ग्रुप। आया फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को आप कहेंगे अल्फा कार्बन। सही है बॉस। अगर अल्फा कार्बन मिला तो अल्फा कार्बन के पास में जो टोटल हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं को बोलते अल्फा हाइड्रोजन। मेरी आंखों से जरा इसको गिन के दिखाना, कितने होंगे यहां अल्फा हाइड्रोजन? सर यहां तो कार्बन है, यहां भी कार्बन वाला ग्रुप है, यहां भी कार्बन वाला ग्रुप है, मतलब कि इस कार्बन से डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं है। और जब पड़ोसन के घर पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब यहां भी अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 0 हो गई। अभी थोड़ी ही देर पहले हमने एक आपसे एग्जाम्पल लेकर के बात किया था, जैसे एक बार मैं फिर से दिखाता हूं उसको, ध्यान से समझ लो भाई। अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन का पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, निपटारा करो। ये रहा बेंजीन रिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मी है। ठीक, थोड़ा बॉन्ड वगैरह ऐसे बना के दिखाते हैं। यहां आपके पास CHO ग्रुप लग गया। अब जरा धैर्य के साथ सोचना, दिमाग लगा के सोचना, होगा ना आपके पास दिमाग? ठीक है, जरा देखो, ये रहा आपके पास CHO ग्रुप, और CHO ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन ये रहा, इसी कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब जरा चेक करके बताओ अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो मेरे ख्याल से तो नहीं है, फिर भी आप चेक कर लो। एक बॉन्ड यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, चारों बॉन्ड पहले से व्यस्त हैं, मतलब हाइड्रोजन की एंट्री बंद है, यानी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहां पर कितनी हो गई सर? 0। बस, तो ये आ सकता है, ये आ सकता है और ये भी आ सकता है।
तो इस टाइप के एल्डिहाइडों के साथ बाबा एल्डिहाइड के जमाने में काफी अत्याचार होने लगा, और इस अत्याचार को सहन ना करते हुए ये पहुंचते हैं एक महान फिलोसोफर डॉक्टर कैनिज़ारो के शरणों में, और डॉक्टर कैनिज़ारो ने इनका हेल्प किया, इनकी मजबूरी को समझा, इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, और तो और इनको वो सब कुछ दिलाया जिसके ये अधिकारी थे। क्या क्या दिलाया? पहले तो इनकी मांगों को सुना। मांगे क्या थी? इनको भी रिएक्शन करना था, इनको भी समाज में वो सब कुछ, वो ऐसो आराम, वो शोहरत चाहिए था जैसा कि अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड के पास में था। ठीक, तो क्या किया फिर इन्होंने? इनकी मांगों को पूरा करने के लिए इनको वरदान दिलाया, संविधान में एक नया अनुच्छेद रच डाला। कहा कि देखो देखो, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइडों तुम्हें जब भी दारू पीना हो, ओहो मतलब अल्कोहल की दुनिया में जाना हो, जब कभी भी तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाना हो, दिन दहाड़े कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की बोतल को ऐसे उठा के पी लेना, तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएंगी। मतलब क्या है, आइए समझाते हैं। डॉक्टर कैनिज़ारो ने इनका हेल्प किया। किनका हेल्प किया भाई? तो बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइडों का। आप इनके नाम से जरा सा रिलेट करना, जहां अल्फा हाइड्रोजन 0 वहीं पर कैनिज़ारो। फिर से, जहां अल्फा हाइड्रोजन 0 वहीं पर कैनिज़ारो। ठीक है, तो अगर आपसे कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बने कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, तो आप क्या करोगे? चेक करोगे कहां अल्फा हाइड्रोजन है, कहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जहां अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी 0 वहीं पर आएगा कैनिज़ारो। ठीक है, तो डॉक्टर कैनिज़ारो ने इनको वो वरदान दिलाया, इनको कहा तथास्तु मेरे बच्चे, तुमको मैं वरदान देता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की बोतल को पी लेना और ऐसो आराम की जिंदगी तुम भी जीना। ठीक, आइए देखते हैं, एक रिएक्शन के जरिए समझते हैं। जैसे हमने ले लिया यहां पर HCHO, कौन है ये? फॉर्मेल्डिहाइड। इनको ये अधिकार दिया गया कि तुम अपने जैसे लोगों के साथ में रह सकते हो, उनके साथ खेल कूद हंस सकते हो। ठीक है, और तो और जब तुम खेलोगे तुम्हारा मन करेगा दौड़ने का, हंसने रोने गाने का, तो तुम आपस में रिएक्शन कर लेना, और रिएक्शन करने के बाद तुम्हारे एक एटम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक एटम का रिडक्शन हो जाएगा। फिर से समझो, इनके साथ न्याय किया जा रहा था। किनके साथ? बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइडों के साथ। ठीक, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि कुल मिला जुला के इनको वो सब कुछ मिलेगा, वो सारी धन और दौलत ऐसो आराम मिलेगा जो अल्फा हाइड्रोजन वालों के पास में होता है। बशर्ते, ध्यान रखना बच्चों, ये केवल और केवल उन्हीं एल्डिहाइडों के साथ में रह सकते हैं जो इनके जैसे क्वालिटी वाले हैं। मतलब अगर इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो जिनके साथ ये रहेंगे उनके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर इसको रिएक्शन करना है, इसको भी अपनी जिंदगी जीना है, तो ये क्या करेगा? ये अपने जैसे लोगों के साथ में रहना स्टार्ट करेगा, अपनी बस्ती बनाएगा। तो HCHO के साथ में ही रिएक्शन करेगा, मतलब
एक ऐसे एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा जहां अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 होगी। और तो और रिएक्शन की जांच परख करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड NaOH आकर के देख रहा होगा तमाशा। ठीक, रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा आपको इसके एक मॉलिक्यूल का यानी 1 मॉलिक्यूल का इसके ऑक्सीडेशन हो जाएगा और 1 मॉलिक्यूल का इसके रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, आइए अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊं, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। मैंने इसकी पिछली वीडियो के अंदर और भी कुछ टिप्स बताए थे आपको। ठीक है, जरा समझना इस चीज को। तो अगर मैं यहां किसी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करा दूं और दूसरे का रिडक्शन करा दूं तो क्या बनेगा, समझो। अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, वंस अगेन आई एम रिकॉलिंग वंस अगेन, अगर अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड इनके बीच में आपको घूमना हो तो आप क्या करोगे, अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल बनेगा। ठीक, इस बार तो दोनों ही एल्डिहाइड है, किसी एक का अगर ऑक्सीडेशन करा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अगर दूसरे का आपने रिडक्शन करा दिया तो अल्कोहल बनेगा। लो मान लिया हमने इसका चल रहे हैं कराने ऑक्सीडेशन, तो अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या आएगा, SCOH आना चाहिए था, लेकिन गौर से सुनना, H न आकर के यहां उसका सॉल्ट आएगा और सॉल्ट के लिए यहां से हम Na को बुलाएंगे, SCO Na आता है। ठीक है, और उसके साथ में कौन आता है भाई, यहां CH3 को थोड़ा छोटा करके लिखो। अगर मैंने इसका रिडक्शन कराया, रिडक्शन कराऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये अल्कोहल बन जाएगा, सबसे छोटा वाला अल्कोहल बन जाएगा, CH3OH हो जाएगा। अभी मैं इसके मैकेनिज्म को भी आपको बताता हूं, थोड़ा इसको नोट कर लो जल्दी से, फटाफट प्लीज जल्दी से नोट करो। तो देखो बच्चों, तो हमने अभी एक एग्जाम्पल को देखा, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे हमने यहां पर बुला दिया C6H5CHO को, इसको वरदान प्राप्त है, अपने जैसे एल्डिहाइडों में ये खेल कूद सकता है। जब भी इसको अपना रूप बदलने का मन करे ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH पी सकता है। मतलब अगर ये फिर से चाहे तो C6H5OH के CHO के साथ में रिएक्शन परफॉर्म करेगा, इसको रूप बदलने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड NaOH पीना पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसके एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक, देखते हैं। अगर इसका हमने रिडक्शन कराया तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा, यहां पर रिडक्शन का मतलब एल्डिहाइड अल्कोहल बन जाएगा। मतलब भाई साहब देखो C6H5 ये एल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहल बनने जा रहा है, मतलब CH2OH। मैं अभी आपको इसका मैकेनिज्म दिखाता हूं, वेट डोंट वरी। ओके, देखो इसको, तो इसका हमने क्या करा दिया भाई, इसका करा दिया रिडक्शन, इसका करा दो ऑक्सीडेशन, करा के देखो, ऑक्सीडेशन कराना साथ साथ उसका सोडियम सॉल्ट बना देना। सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट का मतलब जानते हो, अरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जब बनेगा तो H को हटा देना और वहां पर सोडियम लगा देना, बस बहुत सिंपल सा होता है। तो करो, तो C6H5 इधर कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है ये, तो एल्डिहाइड अपना रूप बदल देगा और कहेगा लो देखो जरा हम कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। तब तक हम इसको समझाएंगे बेवकूफ मत बनो बालक,
तुम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, तुम तो उसके साल्ट हो। बस हो गया आपका रिएक्शन। इसका नाम जानते हो क्या होता है? इसको ये दुनिया वाले बेंजिल अल्कोहल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं भाई साहब? बेंजिल अल्कोहल बुलाते हैं। और इसको सोडियम बेंजोएट बुलाते हैं। सोडियम बेंजोएट। ठीक है, हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। आओ देखो हुआ क्या है असलियत में, जरा समझना। भाई साहब यकीन मानो यार, अगर आपने इस तरीके से इन चीजों को समझ लिया तो एग्जाम के टाइम में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये रिएक्शन आता ही आता है, एकदम फिक्स वाला रिएक्शन है ये। ठीक है, आओ इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा है यार। NaOH को तो तुम जानते ही हो, बड़ा भोला है ये। अगर आप इसको कहो चल बेटा टूट जा, टूट जाएगा। किस में टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस में टूट गया, खत्म बवाल। अब देखो, अब बात करते हैं इसके एक मॉलिक्यूल से। ठीक, मैं इसको जरा जूम करके दिखाता हूं आपको। जूम करने का मतलब इसका फोटो में बना के दिखाता हूं। ये रहा इसका फोटो, C6H5 CHO। चलो यहां हाइड्रोजन को दिखाते हैं, यहां इसको लगाते हैं। हुआ क्या बच्चों कि जब यहां पर ये वाला OH माइनस इसके सामने आता है तो यहां पर ऑक्सीजन का इरादा जरा बदल जाता है। ये इस डबल बॉन्ड वाले, किसको? डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींच लेता है और खुद इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक, और इसी मौके का फायदा उठाता है ये OH माइनस, क्योंकि इसको पता है जैसे इसके ऊपर माइनस आया है इस कार्बन के ऊपर प्लस आ गया। बस यहां पर होता है एसन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, OH माइनस इस पर अटैक करने आएगा। लो, तुमने पुकारा और हम चले आए। ठीक, फिर से समझना, बॉन्ड टूटा, O के ऊपर माइनस आ गया। ठीक, C6H5CHO ही है ये, कुछ और नहीं है। तस्वीर को समझो, O के ऊपर माइनस आ गया, कार्बन के ऊपर प्लस आ गया। OH माइनस कहां से लेके आए हैं? बेस से आया। ये बेस वाला OH माइनस मौके का फायदा उठाया, फटाफट पॉजिटिव पोर्शन पे जाकर के जुड़ जाता है। अब देखो कहानी में और मजा आता है। ठीक, यानी कि अब आपके पास ये बन चुका है। कौन है ये? जरा समझना। थोड़ा इसको साइड में करते हैं। OH माइनस, आपके पास में यहां पे करीना थी, इसके पास में यहां O के ऊपर माइनस चार्ज दिखा, एक हाथ में हाइड्रोजन है, एक हाथ में OH है। दिख रहा है क्या आपको? एक हाथ में हाइड्रोजन है और एक हाथ में OH है। कहां से आया है? यहां से आया है। ठीक, अगले स्टेप में समझना बात को। आइए स्टेप 2 को देखते हैं, समझिएगा ध्यान से। बहुत सिंपल स्टेप है, इसको टांग के लेके आइए। ले आए, जल्दी से फटाफट इसको करना है भाई। हमें पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट घबराना मत यार, समझा करके ही छोड़ूंगा। हिम्मत हो तो भूल के दिखाना। ठीक है, कार्बन है, करीना को देखो, करीना आपको देख रही है, आप करीना को देखो। बात बहुत सिंपल सी है, खत्म। ठीक, हाइड्रोजन भैया है और यहाँ पर OH ग्रुप। ठीक, अब देखो इसके बगल में इसको देखेगा, इनके गली में बेंजल्डिहाइड घूमने आई है, आया नहीं है, आई है। ठीक है, देखो अब जैसे ही ये यहां पर आएगा, इसके बॉन्ड को जरा देखना, यहां पर करिश्मा कपूर नहीं, करिश्मा होगा। ठीक है, देखो जरा गौर से, ये अपना ले दे करके देखो,
देखी देखा पाप होता है ना, और देखी देखा धर्म भी होता है। तो यहाँ पर जैसे ये लेकर के भागा था माइनस को, वैसे यहाँ पर ये भी माइनस को लेकर के जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज और इसके ऊपर हो जाएगा फटा प्लस चार्ज। बेचारे को बड़ी प्रॉब्लम हुई। ये देख करके ये करीना चिल्लाने लगती है, कहती है ओहो हो, मेरे ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ। लो सुन लिया, इस बात का भनक लगता है इस हाइड्रोजन को। और बड़े ताजुब की बात है माय डियर, यहाँ का ये जो हाइड्रोजन होता है ये हाइड्राइड आयन बनाने का शौकीन होता है। हाइड्राइड आयन क्या होता है, लो लिख दिया हमने, H के ऊपर जिस दिन माइनस आता है उस दिन उसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं। तो ये हाइड्राइड आयन बन करके यहां से निकल जाएगा और पहुंचेगा इसका मदद करने। लो अपने घर में देखा नहीं क्या हो रहा है, दूसरे के घर में पहुंच गया। इसके घर में बेचारे को प्रॉब्लम हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसको संभालने के लिए इसको अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। अब देखते हैं फिगर कैसा बनेगा, समझो। ये रिएक्शन बड़ी तगड़ी होती है, बहुत फास्ट होता है, ये सब कुछ बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ये वाला स्टेप बहुत फास्ट, वेरी फास्ट, और यहां पर वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, ठीक। अब देखो जल्दी से समझना, जैसे ही यहां पर ये देगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिगर को समझो। तो रिंग हो गया, डायरेक्ट बना देता हूं, ये रिंग हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन दिखा और यहां पर OH ग्रुप दिखा। OH ग्रुप ये वाला देखो, OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप आ गया। इसको क्या बोलते हैं यार, यही तो है आपका कौन, रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं फील हो रहा है ना, चलो इसको ऐसे 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 देखने की आपको आदत सी पड़ गई है, चश्मा लगाओ ना यार। COOH। तो अब देखो, अब यहां पर दूसरा वाला एटम को समझना, दूसरे वाले के पास में क्या हुआ, रिंग आया और इस रिंग को देखो गौर से, इस रिंग के ऊपर ये जो कार्बन है इसके पास में यहाँ हाइड्रोजन है और साथ ही साथ यहाँ इस हाइड्रोजन का सहारा मिल गया, मतलब कि ये CH2 सा दिखने लगा और यहाँ का जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर माइनस चार्ज। एक यहाँ पर एक ऐसा स्टेप भी आता है जहां ये अपने प्रोटॉनों का ट्रांसफर कर लेते हैं। प्रोटॉन का ट्रांसफर मतलब H+ का ट्रांसफर। H+ कहां से आएगा तो आपको पता होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड है ना, और एसिड के पास में ये खूबी होती है वो अपने पास से H+ दे सकता है। तो यहां का ये H+ आकर के यहां जुड़ जाता है और फिर ये बन जाता है ऐसा कुछ, रिंग CH2OH। उसके बगल में यहां पर देखो, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, ये बन के गया यहां पर प्लस, यानी यहां आपको दिखने लगा ऐसा कुछ। फिगर को देखो गौर से, COO माइनस आ गया। अब देखो यहां कहीं Na+ घूम रहा था, आकर के यहां पर जुड़ जाएगा, बस बन गया सोडियम बेंजोएट बेंजिल अल्कोहल, रिएक्शन फिनिश। ठीक है, तो ऐसा रहा हमारा कैनिजारो का सफर। उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम यहां पे कैनिजारो की बात करेंगे। क्रॉस कैनिजारो करो। आइए फटाफट समझ लेते हैं क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया क्या है। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में भी वही हाल, यहां भी ये रिएक्शन केवल और केवल वे ही एल्डिहाइड दे सकते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन की कमी होती है। आपको टेक्निक बताया, जहां अल्फा हाइड्रोजन 0 वही कैनिजारो, और वहीं पर क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, कोई भी एल्डिहाइड किसी दूसरे ऐसे एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की कमी होगी। आओ देखते हैं। जैसे यहां पर हमने ले लिया C6H5CHO, बोले तो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फिगर ऐसे बनता है, यानी रिंग के ऊपर CHO लगाना होता है। ठीक, और यहां मान लीजिए हमने ले लिया है यहां फॉर्मेल्डिहाइड।
ठीक, देखो ये भी एक ऐसा ही एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये रिएक्शन करना चाहते हैं। यहां पर फिर से हमने इनको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का बॉटल पकड़ा दिया और यहाँ ये 50% ही होता है। अब यहाँ आपके पास में प्रॉब्लम आएगा कि हमने तो आपको पहले बताया था इनमें से किसी एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। समझ में नहीं आता है किसका ऑक्सीडेशन करें किसका रिडक्शन करें। सबसे सिंपल और बेस्ट ट्रिक आपको बताता हूं। जो छोटू आपको दिख रहा है उस छोटू का कर देना ऑक्सीडेशन और मोटू का कर देना रिडक्शन। ठीक है, मतलब कि यहां HCHO का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और जब उसका होगा ऑक्सीडेशन तो आपको बताया था एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है, हमें तो उसका सॉल्ट बनाना है। तो क्या बनेगा फिर HCOO माइनस आएगा और Na प्लस हो जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या होगा? सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, और देखो साथ में इसका हमें क्या कराना पड़ेगा? मोटू का रिडक्शन। और जब कभी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, मतलब CH2OH बन जाएगा। बोले तो बेंजिल अल्कोहल आ गया। लो, बहुत सिंपल था, क्रॉस करने जा रहा हूं, इसको भी हमने देख लिया। ये रिएक्शन भी किसने दिया? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 वही देगा क्रॉस करनी 0। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।